मैं आपकी लेक्चरर हिना सहरिश आपके साथ वाक़या इफ़क लेके सूरत अन-नूर मदनी सूरत आयत नंबर 11 ता 20 अल्लाह सुब्हाना ताला इसमें वाक़या इफ़क हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बारात बयान करते हुए, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायबुल इल्म नहीं, सवालनामा भी मैंने आपके सामने पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी चीज़ का इल्म होता जो अल्लाह सुब्हाना ताला आपको बताते। तो आज हम इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। आज की हमारी कॉन्फ्रेंस है सूरत नूर कॉन्फ्रेंस में वाक़या इफ़क मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेगमात को अपने साथ किसी सफ़र या गज़बे में ले जाने के लिए कुर्रा अंदाजी खेलते। कुर्रा में नाम इस मरतबा आता है हज़रत आयशा का। हज़रत आयशा का जैसे नाम आया तो आप सफ़र के लिए रवाना हुए अपने सारे काफिले के साथ। तो रास्ते में हज़रत आयशा को रफ़ाए हाजत महसूस होती है। रात का वक्त है, रफ़ाए हाजत के लिए चलती हैं। वापस आके देखती है मेरा हार नहीं, उन्होंने किसी से मांगा हुआ था, वो हार गिर गया, ढूंढने लग गई। इतने में उनके ऊंट के ऊपर जो होदज है, क्योंकि भूख की वजह से उस वक्त काफी फाके मुसलमानों को काटने पड़ते थे, हजरत आयशा काफी कमजोर हो गई थी। ऊंट ले जाने वाले को ये भी नहीं पता चला कि होदज में कोई है, बैठा है या नहीं बैठा। तो सारा काफिला रवाना हो गया, हजरत आयशा पीछे रह गई। अब पीछे रह गई तो पीछे उसी जगह पर हजरत आयशा को नींद आ गई और हजरत सफ़वान पीछे से सामान संभालने के लिए, कबीले का सामान संभालने के लिए आते हैं। हजरत सफ़वान ने हजरत आयशा को पर्दे के हुक्म से पहले देखा हुआ है, और जब देखा हुआ है तो उन्होंने ऐसे थोड़े से आवाज की तो वो संभल के बैठ गई। अब जब वो संभल के बैठ गई तो उन्होंने कोई बात नहीं की, सलाम दुआ तक भी नहीं की, और जाके ऊंट की लगाम पकड़ ली और हजरत सफ़वान के ऊंट पर आके हजरत आयशा बैठ गई। तो उनको उनके जाए मुकाम तक पहुंचाया गया। तो मेरी इस्लामी बहनों, यहाँ पर अब बात होती है कि जब अकेले आते देखा हजरत आयशा को हजरत सफ़वान के साथ, तो रईसुल मुनाफिकीन जिनका जिक्र अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरत तौबा, ठीक है आप लोग लिख लीजिएगा इसे, सूरत तौबा आयत नंबर 80 में अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि आप मुनाफिकों के लिए मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे तौबा करें या ना करें, इनका मामला वही एक सा रहेगा, ठीक है। तो रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई जब ये मरता है तो इनका बेटा सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म सच्चा पैरोकार आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक मांगता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप अपना कुर्ता दे दे, मैं अपने बाबा का ना कफनाना चाहता हूँ अपने बाबा को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कुर्ता मुबारक देते हैं, और जब उनको लाहत में उतारने लगते हैं, ये भी रिवायत से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लाहत में उतारने से पहले 3 मरतबा थूका भी सही उनके ऊपर, और उनके लिए हक में दुआ भी की। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने वही नाज़िल फरमाई, मुनाफिकों के लिए आप चाहे जितनी मरतबा दुआ करें, उनका मामला मेरे पास है पड़ा, मैं उनको नहीं बख्शूंगा, ठीक है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुनाफिकों के लिए दुआ क्यों कर रहे हैं जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको मना किया, उनका तो जनाजा भी जायज नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत तौबा में अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमा दिया, आप उनके लिए माफी मांगे या ना मांगे, तो मेरे पास 2 सूरतें हैं, तो मैं मांगने वाली सूरत को चुन रहा हूँ, मैं मांगने की कोशिश तो कर रहा हूँ, अल्लाह की रहमत के सदके इसको बख्श दे। अब ये उस रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई का जिक्र आ रहा है, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगमात हजरत हिफ्जा पर और हजरत आयशा ने बहुत ज्यादा मुश्किलात भी देखी, सामना भी बहुत किया इन्होंने मुश्किलात का, क्योंकि हजरत आयशा हजरत अबू बकर की बेटी हैं और हजरत हफ्सा हजरत उमर की बेटी हैं। तो ये चीज बर्दाश्त नहीं होती। कुरान पाक में आगे चल के जिक्र होगा, काफी मतलब इन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत कुछ बर्दाश्त किया। अब जब जैसे ही सफ़वान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हजरत आयशा को आता हुआ देखते हैं तो मुनाफिकों रईसुल मुनाफिकीन का जिक्र आ रहा है। अब्दुल्ला बिन उबई कहता है कि तो नऊज़ु बिल्लाह, इसका इनके साथ आपस में कोई चक्कर है, ठीक है। अब ये बात बढ़ते बढ़ते हजरत हसन, मस्ता बिन असासा और हमना बिनते हज्जश रज़ियल्लाहु अन्हुम, ये 3 मुनाफिकों के आप नाम लिखिएगा, मुनाफिकों का नाम लिखिएगा, रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई जी, हजरत हसन। इसासा के नीचे आप छोटी सी ब्रैकेट में लिख दीजिएगा,
ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के खालाजाद हैं, खालाजाद हैं, यानी हम लोग की ठेठ जबान में कहते हैं मसाद है। ठीक है, लिख दीजिएगा साथ, क्योंकि आगे चल के मैंने आयत नंबर 21 और 22 इन पर आएगी, सूरत नूर की आयत नंबर 21 और 22 इन पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने नाजिल फरमाई, और क्यों नाजिल फरमाई मैं वो आपको चल के बताऊंगी। जी ये खालाजाद है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा के साथ बातचीत बंद कर दी, उनको हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर में रखा गया। 1 महीने तक आते कोई बात ना करते और पूरे महीना जुदाई। हजरत आयशा ने टूट के इश्क किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो वो इतनी नढाल हो गई, इतनी कि हाय मेरे खामद ने मेरे पे शक कर लिया। हजरत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि हजरत उमर फारूक के साथ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो आपके जिस्म पर गंदी मक्खी को भी बैठने की इजाजत नहीं दी, तो आपका जीवन साथी भला कैसे ऐसे हो सकता है? मैं तो वो गंदे का नाम ही नहीं ले सकती, मेरी औकात ही नहीं, अल्लाह माफ करे। तो 1 महीने तक ये जुदाई, ये दुख, ये इतनी बड़ी तकलीफ न सिर्फ हजरत आयशा बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देखी। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देखी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, जैसे आदमी आ जाते हैं सुनी सुनाई बातों में, वैसे ही आदमियों की तरह ही मुजाहरा हुआ। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायबुल इल्म होते, पहले दिन से कहना देते मुझे पता है मेरी बेगम ऐसे नहीं है। इस सूरत का मकसद ही यही है। ये सूरत वाकया इफक की वजह से अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसको इतना ज्यादा हाईलाइट किया, और मैं चाह रही थी, ये हमारे आजकल की सोसाइटी में जरूरत है इसकी। तो फिर मेरी इस्लामी बहनों आगे चलते हैं इसके साथ। 1 महीने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही का नज़ूल होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और आके बताते हैं कि आयशा, अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपके लिए बरात का हुक्म दिया, यानी आजादी का, आप बेकसूर हैं। तो कहती हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, जाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करो, उन्होंने तुम्हें माफ किया। कहती है मैं उनका क्यों शुक्र अदा करूं, मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा ना करूं जिसने मेरे लिए हुक्म बरात भेजा, जिसने मेरी गवाही दी। तो हजरत आयशा का कुरान पाक में कई मुकाम पर जिक्र है माशाल्लाह से। आ गई समझ आपको? ये है वाकया इफक। इसकी डिटेल तो बहुत ज्यादा है, इसकी तकलीफ को समझने की कोशिश करें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी। अपनी प्यारी बेगम, जिनको कहते हैं कि आयशा आप मुझे ऐसे प्यारी लगती हैं जैसे सालन में सुरैर मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, महफिल में भी इनकी तारीफ की थी, इतनी मोहब्बत थी इनसे, बहुत मोहब्बत थी। सुरैर किसे कहते हैं? सुरैर कहते हैं कद्दू शरीफ की सालन नहीं होती जो, हाँ जी, उसकी सालन को बोलते हैं।